क्या होता है कि उसमें यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसमें उसका बीसी लेवल बहुत कम होने की वजह से मिल्किंग के लिए नहीं बचेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को डिमांड में ये हो गया है कि हम 40 रुपये लीटर में ही दूध लेकर काम चलाएं, लेकिन यहाँ के किसानों को उसमें प्रॉफिट मिनरल नहीं दे पा रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर नहीं दे पा रहे हैं, लिवर टोन नहीं दे पा रहे हैं, ईस्ट नहीं दे पा रहे हैं, बाईपास फैट नहीं। आप इस समय जो भी फीड खिला रहे हैं हर फीड में यूरिया है, ऐसा कोई फीड बना ही नहीं जिसमें यूरिया ना हो। आप शुरुआत में आप आते हैं, देखते हैं 4 या 5 गाय खरीद के लाएं और सोचे कि 20,000 बच रहा है, आगे और खरीदेंगे और बढ़े, तो क्या होगा, वो क्या होगा एक टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं मात्र 4 पशुओं का फार्म है और हमारे साथ युवा साथी खड़े हैं। इन्होंने इस वीडियो में इतना बेबाकी से बातें बताई हैं कि मैं इतनी सारी वीडियो किया, लेकिन इस तरीके की बात आज तक हमने किसी वीडियो में नहीं सुना। इन्होंने जो पशुपालन के क्षेत्र में जो पशुपालक आज ठगे जाते हैं या पशुपालकों के साथ क्या क्या होता है, क्या घटित होता है, एक 20 लीटर की गाय के साथ क्या घटित होता है, हर एक चीज़ उन्होंने काफ़ी बेबाकी से इस वीडियो में बता रखा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी सर का वीडियो बनाता है अपडेट मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार, आपके चैनल से जो जुड़े लोगों सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। सर सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिएगा। सर चलिए, मेरा नाम अमित यादव और मैं कैथापुर मुगलसराय के मूल निवासी हूँ, और जो कि पशु सेक्टर से रिलेटेड आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बताने की कोशिश करता हूँ। और भी आपको कोई समस्या रहे जैसे पशु से रिलेटेड, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, और आपके जो दर्शक मार्गदर्शक हैं उनका भी मैं सहायता कर सकता हूँ। तो सर कितने दिनों से आप इसे पशुपालन से जुड़े हुए हैं? 2018 से हम जुड़े हुए हैं। 2018 से कर रहे हैं। कितनी पशु से शुरुआत की थी? शुरुआत हम 1 या 2 पशु से किए थे। अच्छा, 1 या 2 पशु से किए थे। तो शुरुआती में आपको अनुभव था इसका? जी नहीं, अनुभव नहीं था। अच्छा, तो फिर अनुभव आपको कहाँ से मिला सर? हमें एक गाय खरीद के लाए, उसी गाय से हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। वो गाय जल्दी थी 18 लीटर की। अच्छा। और उस गाय से हमने बहुत कुछ सीखा, कई तरह की बीमारियों को भी सीखा ताकि उसका कैसे समाधान किया जाए, कब कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। अच्छा। जैसे कि आपका जनरली होता है रेड वाटर होता है और गला घोटू होता है, इस सब तरीके की ट्रीटमेंट कराते हुए हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें, ताकि कब क्या पोजीशन में होंगी और इसका क्या पहचान है। अच्छा जी। तो जैसे शुरुआती के दिनों में आपको परेशानी क्या क्या होता था, इसके बारे में हमारे दर्शकों सबसे पहले जो हम लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे होता है फीडिंग को लेकर होता है। अच्छा। जो हम फीडिंग खिलाते हैं वो जनरली हम लोग पराग खिलाते थे। अच्छा। अब पराग खिलाने में क्या होता है कि रिपीटेशन की समस्या सबसे ज़्यादा आता था। अच्छा। और दूसरी समस्या क्या होती है, पशु वीकनेस में जाती थी। अच्छा। वीकनेस में जाने का रीज़न ये है कि जनरली वहाँ पे क्या होता है कि उसमें यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसमें उसका बीसी लेवल बहुत कम होने की वजह से मिल्किंग तो देती है अच्छा है, लेकिन उसका पीसी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। जैसे ही डाउन होता है तो हमें उसको बैलेंस डाइट हम नहीं दे पाते हैं, न देने की वजह से काफ़ी पशु बीमार पड़ती है, जिसका बेनिफिट यहाँ के लोकल डॉक्टर उठाते हैं। अच्छा। जो कि अच्छा खासा पैसा लेते हैं, जो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा। इस क्षेत्र में यही आपको प्रॉब्लम मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको लोकल डॉक्टर बार बार इसका बेनिफिट पाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी संघर्ष के साथ समस्याओं झेलेंगे। और एक बार यदि आपकी जानवर बीमार पड़ती है तो कम से कम 5,000 रुपया जाएगा। यदि आप उसको डिलीवरी से पहले वही 5,000 रुपया खिला दें तो कहीं ना कहीं उससे बेटर रिजल्ट भी मिलेगा, वो आपकी पशु सेफ भी रहेंगे। तो आपके पास कितने कितने लीटर वाली पशु आप रखे हैं? हाईएस्ट हमारे पास इस समय 22 लीटर मिल्किंग तक है। अच्छा, और ये जो छोटी गाय है इसका दूध? ये हम इसको 18 से 19 लीटर मिल्किंग निकाल चुके थे, अभी इसमें कम से कम 16 लीटर के आसपास दूध होगा। अच्छा, और वो जो पीछे वाली गाय खड़ी है उसके बारे में? वो अभी ड्राई में 1 महीने बाद आपका वो बच्चा देगी। अच्छा, और इसके बाद इसके बारे में बताएंगे? ये अभी फिलहाल अभी प्रेगनेंट करवाए हैं, और ये 10-15 दिन पहले इसको प्रेगनेंट कराए हैं, और इसको ABS हॉट स्टार का सिमर लगवाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ताकि ये अच्छा मिल्किंग करे उसका। तो 4 गाय से सर कितना दूध निकाल लेते हैं? और जब ये पीक पर आती है तो एटलीस्ट 80 लीटर, मगर इस समय जो है 35 से 36 लीटर तक दूध है, सिर्फ 2 गाय से। 2 अभी ड्राई में है। अच्छा, एक डिलीवरी के आसपास है, 1 महीने के करीब करीब ये डिलीवरी बच्चा दे देंगे। तो 35 से 36 लीटर किस रेट से दूध जाता है सर? जनरली ये जाता है 40 का, लेकिन पड़ जाता है मिला जुला के 50 का। अच्छा, तो मिला जुला के 50 मतलब कैसे 40 का रेट? मतलब कहने का सेंस ये है कि पानी का यहाँ पे यूज़ होता है, उसकी वजह से 50 में आदमी, और 50 के नीचे अगर आप दूध सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं है इसमें। अगर आप सोच रहे हैं कि 40 रुपये में अगर दूध सेल करके अच्छा मुनाफा कमा ले तो नहीं आपको मिल पाएगा कुछ भी। तो इतनी बेबाकी से आप सर कह रहे हैं पानी मिलाने का बात, ये मतलब मेरे को कुछ पच नहीं रहा है। इसलिए नहीं पचेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को डिमांड में ये हो गया है कि हम 40 रुपये लीटर में ही दूध लेकर काम चलाएं, लेकिन यहाँ के किसानों को उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए किसान क्या कर रहे हैं, 40 सब दे रहे हैं, तो इनको भी मजबूरी है कि 40 देना पड़ रहा है। और 40 देने की वजह से लोग पानी डाल लें ताकि 50 में आराम से बेच सकें। अच्छा, मतलब अगर 35 लीटर दूध है तो उसको 40 लीटर बना के 40 के हिसाब से बेच देंगे? जी जी। ये चीज़
तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर का ही इसमें दोष है। जी जी, कस्टमर अगर पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, किसान क्या करें, उनकी मजबूरियां हो जा रही हैं। हर चीज़ चारा को लेकर भी मांगे, फीडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। जनरली यहाँ किसान क्या 2-3 तरफ से मारा जाता है। पहला तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर लूटता है, दूसरा उनको फीडिंग में लोग लूटते हैं। फीडिंग वो देंगे ताकि आपको क्या करें कि आपकी पशु बीमार पड़े। एक बार आपकी पशु बीमार पड़ती है तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपका बर्बाद हो गया ट्रीटमेंट कराने में, और इसका बेनिफिट अच्छा खासा डॉक्टर लेता है। दूसरे उसके बाद आपको मेडिकल वाला लूटता है। मेडिकल की आपको जानकारी नहीं होता है, वो मेडिकल वाला भी आपसे अच्छा खासा चार्ज लेता है। यदि आपको इस प्रोसेस में अगर जानकारी हो, आप यहाँ से सब सागर मंडी बनारस अगर चले जाते हैं तो दवा में भी आपको काफ़ी छूट मिल जाता है। तो वहाँ से अगर आप दवा लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा, तो परेशानियां क्या क्या झेलना पड़ता है? आप तो तीनों चारों मौसम महसूस कर चुके हैं पशुओं को लेकर के। इसमें कोई खास परेशानियां नहीं, मेन परेशानियां हमें ये होता है कि हम इनको खिलाएं क्या। जनरली खिलाने में क्या होता है कि जब किसान खिलाता है तो 1200 रुपया कट्टे का लाता है फीड। अब 1200 रुपया अगर आप फीड लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें सोच रहे हैं कि उसमें बैलेंस डाइट है, जनरली होता नहीं है। उसमें क्या होता है, यूरिया का मात्रा ज़्यादा मिलता है और उसको आप प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं। जैसे कि उसमें मिनरल नहीं दे पा रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर नहीं दे पा रहे हैं, लिवर टोन नहीं दे पा रहे हैं, ईस्ट नहीं दे पा रहे हैं, बाईपास फैट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी संघर्ष के साथ समस्याओं झेलना पड़ा। उसमें क्या होता है कि आपकी जो पशु है उसका पीसी लेवल बहुत डाउन होता है। डाउन होने पे क्या होता है कि जनरली वो बीमार पड़ती हैं। जब बीमार पड़ेंगे तो वही डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो इलाज में वही पैसा लगता है। अच्छा, तो क्या बैलेंस डाइट होना चाहिए सर, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर तब बैलेंस डाइट के लिए हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास फीडिंग फार्मूला नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके हमसे फीडिंग फार्मूला ले सकते हैं। आपको ये लगता है कि पंजाब में जो रॉ मटेरियल मिलता है हमारे यहाँ नहीं मिलता, ये भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, हम खुद दे सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, यदि आपको 2 किलो चाहिए तो 2 किलो भी मिल जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपको DRB अगर 100 kg में लेना है, अगर आपको चाहिए 20 kg, आपको 20 kg इस मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो मेन शुरुआत में प्रॉब्लम यही होता है। आपको अगर सोया DOC चाहिए 5 किलो तो यहाँ कहेंगे कि 5 कुंटल लीजिए, ताकि आपको शुरुआत में ही रोका जाता है। अगर आपको लिवर टोन लेना है, पता चला 100 ग्राम, तो आपको यहाँ कहेंगे कि हमारा 25 kg का बैग खरीदिए। 25 kg का अगर बैग खरीदते हैं तो आपको काफ़ी समस्या होगा। अगर पहली बार 25 kg का बैग लेकर आते हैं तो वहाँ क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट हो गया। उसमें क्या होता है कि जब पैसा आपका बर्बाद होगा तो वहाँ पर आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है। अब आपको 25 kg लिवर टोन का यूज़ करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप लॉस की तरफ जाएंगे। अगर आपको 100 ग्राम चाहिए तो आप 100 ग्राम ही लेने की कोशिश करिए। अच्छा, तो पशुओं की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? पशु आप अपने लोकल से खरीदिए, कभी व्यापारियों से ना खरीदे। ये मेरा रिक्वेस्ट इसलिए है कि जब आप लोकल घूम के खरीदेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा। व्यापारी क्या करते हैं, वही पशु खरीद के लाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, डिलीवरी जैसे ही अपने यहाँ कराते हैं, उसके बाद ई बूस्टर देते हैं। ई बूस्टर देने पे वो पीक पॉइंट पे मिल्किंग पहुँच जाता है। उसके बाद वो खुद क्या करते हैं कि कैल्शियम जेल एडवांस दे देते हैं। उससे क्या होता है, दूध की वो पीक पॉइंट पर रहती है। वहाँ पे हमें लगता है कि दूध बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम अपने यहाँ लाते हैं तो हम वहीं पे रह पाते हैं जितना कि वो वहाँ पे मिल्किंग कराते हैं। उससे कहीं ना कहीं 1-2 लीटर हम कम ही मिल्किंग कर पाते हैं, और डे बाय डे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा डाउन पे चले जाती है पशु। अब उनको क्या है कि वो जब खरीदते हैं तो उनको सेल करना होता है। सेल करने के लिए वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जेल देते हैं एडवांस वाला, उसमें 2 या 3 देते हैं, उस पर पिकअप पे आती है जानवर, और इसीलिए उनको वहाँ पे बेनिफिट होता है और वहाँ पे भी हम लोग मारे जाते हैं। अच्छा, तो एक पशुपालक आखिर कहाँ कहाँ मारा जाता है ताकि जिससे कि वो घाटे में जाता है सर? सबसे पहले वो मारा जाता है पशु खरीदते समय। व्यापारियों से जब खरीदता है वहीं पे मारा जाता है। दूसरी चीज़ें वो मारा जाता है फीडिंग को लेके। जो आपके लोकल दुकान है वहाँ पे जब आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आप लुटाते हैं। अब जैसे जनरली हम यही इस समय ले रहे हैं माँ डेयरी का फीड, वो पड़ रहा है हमारे यहाँ आने में 32 रुपया, 32 से 32.5 के रेट में हमको मिल रहा है। और यही चीज़ें हैं क्या कि अगर बाराबंकी वाले के जो अगल बगल है वहाँ पर उनको मिल रहा है 3000 रुपया, यानी 30 रुपया किलो पे पड़ रहा है। हमको कहीं ना कहीं 32 रुपया पड़ रहा है। अब हम जिसको सेल कर रहे हैं उनको 34.5 के करीब पड़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 रुपये 5 रुपये किलो पे जा रहे हैं, तो ये आपका लॉस हो रहा है। दूसरी समस्या क्या है कि जब हम फीडिंग के लिए बार बार कोशिश करते हैं तो जब हम खिलाने के लिए यहाँ पे हमें जानकारियाँ नहीं होते। दूसरी चीज़ें हम अगर न्यूट्रिशन संपर्क करते हैं तो हर बार फार्मूला हमारा चेंज होता है। यदि आपको इस सेक्टर में आना है तो सबसे पहले आप 2-4 बार विजिट करिए पंजाब जाके। पंजाब जाइए, वहाँ से सीखिए। सीखना क्या है, मेन चीज़ें सीखिए कि उनका फीडिंग का सिस्टम क्या है। और दूसरी चीज़ें क्या, आप इस समय जो भी फीड खिला रहे हैं हर फीड में यूरिया है। ऐसा कोई फीड बना ही नहीं जिसमें यूरिया ना हो। आप प्रताप खिलाइए, चाहे कोई भी फीड खिलाइए, ऐसा कोई फीड नहीं जिसमें आपको यूरिया ना मिले। यूरिया मिलने की वजह से क्या होता है, कुछ लोग कम डाल रहे हैं, कम डालने के साथ वो बैलेंस कहाँ पे कर रहे हैं, आपका मिनरल पे, कैल्साइड पाउडर पे, इस पे ले जाकर वो बैलेंस कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारे पशु का पीसी लेवल डाउन नहीं हो रहा। जहाँ पे हमें लग रहा है कि इनका फीड बेस्ट है, लेकिन ऐसा कोई भी फीड नहीं है जिसमें यूरिया ना हो। यही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी से फार्मूला बना के लाते हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि हम उस फार्मूले पे खिलाएं, उस फार्मूले पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप उतना मिल्किंग नहीं निकाल सकते हैं जितना कि एक अदर कंपनी का आप फीड यूज़ कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो यूरिया डाल रहे हैं, हम नहीं देख रहे, इस वजह से खिला रहे हैं। यदि वही हमें डालना हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने पशु के साथ गलत काम ना करें। मेन यही रोल प्रॉब्लम होता है यहाँ पे।
तो जैसे एक 20 लीटर वाली गाय के लिए कितना फीड होना चाहिए, अगर प्रॉपर फीड दिखाए तो कितना होना चाहिए? देखिए 20 लीटर गाय वाले में होता है क्या, जनरली कहते हैं लोग कि 8 किलो फीड दीजिए, 4 किलो टाइम पे। अगर 4 किलो आप टाइम पे देंगे तो 20 लीटर दूध ये स्टार्टिंग के पीरियड में निकलता है, डिलीवरी से 1 महीने बाद तक। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे मिल्किंग डाउन होता है। या तो उसको यदि आप 5 किलो लेके चलेंगे टाइम पे, तो 5-5-10 किलो अगर आप फीड देंगे तो ये क्या होता है कि मिल्किंग वहाँ पे 20 को लेकर मेंटेन करके चलेगा, बॉडी मेंटेनेंस भी रहेगा। लेकिन यदि आप 8 किलो दे रहे हैं फीड, उसमें क्या होगा, मिल्किंग तो देगा 20 लीटर, 20 कभी फिर वही 19 साढ़े 18 होने लगेगा। वहाँ पे क्या होता है कि उनका कैल्शियम का थोड़ा से वैल्यू कम हो जाता है उनके बॉडी में। उसको मेंटेन करने के लिए आप हर 10वें दिन आप क्या करिए, एक कैल्शियम जेल एडवांस दीजिए। अगर आप उतने दिन पे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 45 दिन पे 3 दीजिए, 1 दिन के गैप में। फिर आपके क्या होती है कि वही काऊ क्या होगा, पिकअप में रहेगा, यानी 20 मेंटेनेंस रखेगा। अदरवाइज आप नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपका वो डाउन होगा। तो आप एक लॉन्ग टर्म तक मिल्किंग को आप एक लॉन्ग टाइम पे बैलेंस बना के नहीं रख सकते, यानी पिकअप पे नहीं रख सकते हैं। बीच में क्या होगा, आपका पिकअप टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा 15, 14, 12 ऐसे आने लगेगा। तो आपको वहाँ पे घाटा लगने लगेगा कि हमें इस पशु में हमें कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। यही है इसमें। तो जैसे रिपीट ब्रीडिंग होता है, मैस्टाइटिस होता है, तो ये सब किन कारणों से आखिर होता है? देखिए मैस्टाइटिस जो होता है जनरली, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम जहाँ बांधते हैं उसके थन से जो दूध गिरता है उसके वजह से होता है। इसका बहुत सिंपल इलाज है। आप क्या करिए कि आप अपने मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, थोड़ा से पहले ही फेंक दीजिए और ज़मीन पे, उसके बाद उसको झाड़ू लगा दीजिए, जिससे ताकि आसानी से मैस्टाइटिस से आप बच सकते हैं। दूसरी समस्या क्या होती है कि जो हम थन क्या करते हैं, अगर हमें लगता है थन में सूजन है या कुछ भी, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मेडिसिन है जो उसका यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा वो आसानी से रिमूव हो सके। 1-2 बार आप देखिए, उसमें से अगर आपको खील टाइप जैसा अगर दूध जमा हुआ आ रहा है तो आप दवा करिए। अगर 1 से 2 दिन में अगर नहीं संभाल सकते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए। 1 दिन में या 2 दिन में आपका कवर हो जाए। आप उसको यदि डे बाय डे इंक्रीज करेंगे, उसको समय देंगे, तो वो एक थनैला रोग बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे एक बर्ड से दूसरे में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में। इससे क्या होती है, आपकी गाय खराब हो जाती है। और जो रिपीट ब्रीडर की समस्या है, जनरली इसमें हम लोगों का ही समस्या होता है। वो ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, उनका जब ट्रीटमेंट क्या होता है, जब हम उसको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम उनको कीड़े की दवा नहीं देते हैं। न देने की वजह ही हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी रीज़न क्या है कि जब आपकी गाय एक बार हीट में आए, उसको रिपीट करवा दीजिए और उसके बाद तुरंत क्या करिए कि आप कीड़े की एक दवा दे दीजिए। जैसे आप कीड़े की दवा देते हैं, उसके बाद आप उसको क्या करें, एआई कराइए। जैसे आप एआई कराते हैं तो वो आपका क्या एआई होगा, आपका सफल होगा। दूसरा रीज़न क्या होता है, कुछ हीट का प्रॉब्लम होता है, वेदर को लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जनरली आप क्या करिए, सितंबर से लगा के फरवरी तक में डिलीवरी कराने, ये एआई कराने की कोशिश ज़्यादा से पशु का कराइए। फरवरी के बाद यदि आप कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो रिपीट करेंगे, वो मौसम की वजह से प्रॉब्लम होता है, वेदर के लिए ही समस्या क्रिएट करता है। अच्छा, तो जैसे अभी नए युवा भाई जो है, हमारे चैनल हो चाहे किसी और के चैनल हो, देख करके वो जोश में आ जाते हैं और डेयरी फार्म शुरू करने का चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है, गलत है? ये भी मेरा खुद का सजेशन है, कृपया आप इसमें ना आए जी। अगर आप इसमें तब आइए कि जब आपको लगे कि हमें 10,000 15,000 की नौकरी कहीं करने जा रहे हैं, तब तो आप इसमें आइए। इसमें बेनिफिट क्या है, आप 10-15 हज़ार आपको इसमें मिलेगा। लेकिन दूसरी समस्या ये सोच लीजिए कि हमें क्या इसमें रेस्ट मिलता है, 2 घंटा सुबह लगेंगे, 2 घंटा शाम में, आपको 10 से 15 हज़ार रुपया मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, शुरुआत में आप नहीं कमा सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 10,000 रुपया बचाना बहुत मुश्किल है। इसमें बेनिफिट कहाँ पे, आपको एक आपके घर का शुद्ध दूध मिलेगा, दूसरा आपको गौठा मिलेगा। इसके अलावा आप सोच रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि आपके घर के परिवार के सारे सदस्य उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट का ये बिजनेस हमारे हिसाब से नहीं है। ये कब होगा, जब 4 साल 5 साल आप देंगे, उसमें अच्छे से नॉलेजेबल हो जाएंगे और उसका अच्छा सा आप सीमन यूज़ करेंगे, बेस्ट क्वालिटी उसको देंगे, तभी जाके आपको क्या होगा कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और शुरुआत में आप आते हैं, देखते हैं 4 या 5 गाय खरीद के लाएं और सोचे कि 20,000 बच रहा है, आगे और खरीदेंगे और बढ़े, तो क्या होगा, वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि शुरुआत में तो 20 देगी, फिर 15-16 देगी, तो उस समय आपका इनकम कम हो जाएगा। ये जो 15,000 है उस समय 8,000 9,000 होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर से खाने लगेंगे। और वहीं पे किसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है, उस समय उनको जानवर खरीद के और लाना चाहिए। जहां पे इनका घर से खाने के चालू करते, तो उस समय यदि आप जानवर खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको अपने पॉकेट से वो खिला लेगी एक गाय दूसरे को। जब ये दोनों डिलीवरी, ये पिछली वाली जो ड्राई में थी, अगर वो उस समय मिल्किंग देने लगेगी, तब वहां से आपको इनकम जनरेट होगा। और जिस समय आप घर से खिलाएंगे तब आपको लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। जैसे कि हमारे पास है 2 अभी मिल्किंग में, 2 ड्राई में। यदि हम इन सभी को एक साथ अगर मिल्किंग में रखते तो हमें लगता है 80 लीटर दूध है, लेकिन एक साथ जब बैठती तो हमें लगता है कि ये बिजनेस व्यापार घटे का है। लेकिन इस समय क्या है कि अब हमें लग रहा है कि 2 तो हमारी ड्राई में है, 2 मिल्किंग में, और तीसरी 1 महीने बाद डिलीवरी होगी, इसके 2 महीने बाद फिर एक डिलीवरी होगी, यानी 2-2 महीने के गैप में हम रखे हैं।
ताकि हमें किसी समय कोई प्रॉब्लम ना हो क्रिएट हो। और जो ड्राई सिस्टम में होता है तो हम खुद अपना फीड अपने से बनाते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारा 24-25 रुपया किलो फीड बन जाता है। ये आपको भी पता होगा, कहीं से भी आप फीड क्या है, आप कोई भी फार्मूला लीजिए, आसानी से आप अपने से क्रिएट करिए, अपने से ड्राई वाला फीडिंग बनाइए। दूसरी क्या हो जाता है कि ट्रांजिशन फीड लेते हैं। ट्रांजिशन फीड जनरली होता है 36 से 37 रुपया किलो होता है, और इस मार्केट में क्या होता है 44 रुपया किलो मिलता है। जल्दी हमें 40-42 के करीब करीब मिल रहा है, तो हम भी जब बेचेंगे तो 44 के करीब करीब बेचेंगे, जो कि माँ डेयरी फीड है। और जनरली जो वहाँ से निकलता है उस लोकल लोगों के लिए बेस्ट है। वो क्या वहाँ से 36 रुपया या 37 रुपया किलो मिलेगा, और अगर आप हमसे लेंगे तो ये पड़ जाएगा 44 रुपया। कहीं ना कहीं आप इसमें मारे जाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसानदेह है। और इसके लिए क्या, यदि आप पंजाब या हरियाणा में एक बार दो बार विजिट किए रहेंगे तो इस फीडिंग फार्मूले के बारे में आप समझ चुके रहेंगे, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख के आएंगे। और जो रॉ मटेरियल की बातें कि हमारे बेल्ट में नहीं मिलता, ये सभी चीज़ें हमारे बेल्ट में ही मिलता है, बस लेने का तरीका अलग अलग है, कौन कितना एक्टिव है और कहाँ से ले सकता है। जैसे सबसे बेस्ट ऐप इस समय माना जाता है इंडिया मार्ट, यदि आप उसे विजिट करेंगे तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें लेना है 50 केजी, अब वहाँ पे बोलेगा कम से कम 1 कुंटल 2 कुंटल या 5 कुंटल लीजिए, तो वहाँ पे हम क्या करें ना कि वहाँ पे देखिए जो सस्ता वाला आइटम है, जैसे कि डिओर भी सस्ता पड़ता है, उसको हम डिमांड कर दें 5 कुंटल, बाकी चीज़ें क्या करें 50 किलो 1 कुंटल मांगे, तो वही कंपनी वाला आपको सारा चीज़ें अवेलेबल करा देगा। और कुछ चीज़ें जो नहीं मिल पाता है उसके लिए थोड़ा सा एक जगह है जो कि डीसीपी के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे 2-4-5 किलो आपको नहीं मिल सकता है। तो अभी ये भी है सो हो रहा है सर, ऐसे देखा हमने कि ब्रीडिंग के चक्कर में लोग पढ़ के भी लोग फार्म बंद करें अपना। देखिए जनरली ब्रीडिंग को लेकर हम बता रहे हैं, ब्रीडिंग में होता क्या है, आपका जो लोकल डॉक्टर है ये अच्छा खासा आपको चार्ज कर रहा है, लूट रहा है। कहीं ना कहीं ये 15 या 20 रुपये का सीमन लेकर आ रहा है, 15 से 20 रुपये का सीमन आपको डाल के 200 रुपया ले रहा है। वो ब्रीडिंग में क्या कर रहा है, सबसे थर्ड क्वालिटी का सीमन यूज़ कर रहा है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे आसपास हैं, मुगलसराय से या वाराणसी के आसपास हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, और मेरा नंबर भी चाहिए तो मैं यहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आपको सीमन के लिए बता रहा हूँ, बनारस में हमारा एक सौरभ जी हैं डॉक्टर, उनसे आप यदि संपर्क करेंगे तो जो सीमन ये लोग मांगते हैं 600-650 रुपया, वो कहीं ना कहीं हमें 150 रुपये में देते हैं, और अच्छी क्वालिटी मिलती है। जैसे एबीएस हॉट स्टार इसमें लगा है, ये 150 रुपये का सीमन था, और बायफ का सीमन इसमें हम लगवाए हैं जो कि हमारा ये 150 रुपये में मिला था। और यहीं पे देखिए एबीएस बीस्ट इसमें लगा है जो कि हमसे लिया गया है 500 रुपये। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये डॉक्टर हमें लूटते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और एक थर्मस ले लीजिए, वो थर्मस मिल्टन का ले लीजिए, 700 से 800 रुपये के करीब करीब मिलेगा। और नाइट्रोजन गैस भरवाइए, आराम से आप बनारस विजिट करिए, और वहाँ से जाइए सीमन लाइए, डॉक्टर को 100 रुपया दीजिए, बाकायदे आप एआई कराइए। इसमें आपको कहीं नुकसानदेह नहीं है। आपको अगर एआई कराते समय पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको 1 या 2 बच्चियाँ ब्रीडर मिल जाता है तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। उसी को अगर आप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग 25-26 करेगा, जहाँ कि आप 20 से ऊपर इधर मिल्किंग में गाय मिल ही नहीं पाएंगे। आप बहुत खोजेंगे तो 1-2 मिलेगा कि 22-23 दे रहा है, बाकी सब 18-19 यही देती हैं। वो देती नहीं, उनको जबरदस्ती लाया जाता है कि 20 दे रही हैं। उनको क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है कि उस समय देती हैं, अगले 1-2 महीने बाद फिर वो 15-13-14 पे पहुंच जाती हैं। तो सर आप 35 लीटर दूध बेच करके कितना मुनाफा ले पा रहे हैं अभी? वही तो बोल रहे हैं, कम से कम 10-12 हज़ार रुपया मंथली आपका बचेगा, और आपके घर जो दूध खाएंगे वो मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको गोठा मिलेगा। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अगर हम 4 ठो बांधे हैं तो बहुत ज़्यादा इस समय इनकम हो, नहीं 10-12 हज़ार रुपया आपको मंथली आपको भी 10-12 हज़ार आराम से मिल जाएगा। अब जैसे अभी 10-12 मिल रहा है, अगर वो भी अब मिल्किंग में आ जाती है तो यही हमारा 15-17-18 चल जाएगा। अगर 4 पहुँच गए तो उसमें 22-24 पहुँच जाएगा, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज भी होगा। ये नहीं कि 22-24 हमेशा रहेगा, वो कम भी होगा फिर इंक्रीज होगा। अब उसी में क्या होता है, कोई जानवरों को आप एक्सचेंज भी करते रहिए, और एक पशु को 3 साल से ज़्यादा अपने यहाँ मत रखिए, 3 साल बाद आप एक्सचेंज कर दीजिए। अगर 3 ब्याज तक डिलीवरी करा रहे अपने यहाँ, उसके बाद आप बेच दीजिए। और दूसरी चीज़ है, इसमें एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, कभी सेल परचेस का काम ना करें एनिमल में। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें समस्या ये होता है कि 4 पशु लाते हैं, अच्छा मिलता है, और उसी में एक क्या होती है, बीमार पशु मिल जाती है, और वही एक पशु आपके दरवाजे जब मर जाती है तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी लॉस में चले जाते हैं, जो कि सेल परचेस वाला काम आप बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए पशु को लाइए और रखिए, इसमें लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।